नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं राज्य की मुख्य खबरों पर। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि आतंकी हमले को लेकर देश भर के लोगों में आक्रोश है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सरकार को और कठोर फैसले लेने चाहिए। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में रामगोपाल यादव भी शामिल होंगे। जो शहीद हुए टूरिस्ट, बहुत दुखद है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम के मीडिया को लेकर के भी जो वीडियो आ रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हम सब ने मिलकर तय किया है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी शामिल रहेंगे, वही मीटिंग में रहेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है उसी मीटिंग में हम लोग रखेंगे और सुझाव। जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश के लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं देशवासी सरकार से आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर उदय शंकर श्रीवास्तव से न्यूज़ 7 हिंदी ने बात की। क्या कुछ कहा, सुनिए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले हुए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और जिसको लेकर पूरे भारत देश में जो लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। इसे पर बात करने के लिए हमारे साथ आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर उदय शंकर श्रीवास्तव जी हैं। सर, जिस तरह से ये हमला हुआ, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये पाकिस्तान की बहुत बहुत बड़ी घिनौनी हरकत है। जो पाकिस्तान में अभी बलूचिस्तान और पीओके और उनके देश के और कई हिस्सों को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। देश उनका खंड खंड होने की कगार पे आया हुआ है और उसके उल्टे भारतवर्ष में पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में प्रगति का ज्वार आया हुआ है और पूरा देश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। तो इस स्थिति को देखने के लिए इस बार पाकिस्तान ने एक नई घिनौनी चाल शुरू करी और अभी जनरल मुनीर ने जो एक हफ्ता पहले भाषण दिया, उसमें उन्होंने अपने देश के अंदरूनी फिरकों में जो विरोध चल रहा है, जिसको कि वो संभाल नहीं पा रहे, उनकी सेना टूट रही है, उसको एकजुट करने के लिए उन्होंने वहाँ पर फिरकों को भड़काने के लिए हिंदू और मुसलमान पाकिस्तान के अंदर भी शुरू किया, ये बोल के कि हमें ये देखना है कि हम हिंदू से बिल्कुल एक अलग कौम है, और इस तरह के भाषण आप लोगों ने सुने होंगे। और इधर उल्टे भारतवर्ष में जिस प्रकार से हम पूरे भारतवासी एक होकर प्रगति के रास्ते पर चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है, उसको भी छिन्न भिन्न करने के लिए उन्होंने इस तरह की एक घिनौनी चाल चली और ख़ास तौर से ये टारगेट करके दिखाने की कोशिश की कि हम हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर ही मार रहे हैं। ऑफ कोर्स हिंदू टारगेट पे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दिखाया है उसके पीछे पाकिस्तान की किया है, उन्होंने दिखाया क्या उन्होंने किया है, वो पाकिस्तान की घिनौनी चाल है अपने देश को बचाने के लिए। भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए, इन फैसलों को आप कैसे देखते? क्या लगता है, क्या इससे भी बड़े फैसले लेने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, तुरंत फौरी जो तुरंत फैसले लेने चाहिए, उसमें जो ये 5 फैसले हुए वो स्वागत योग्य हैं। और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी होने के नाते मैं पाकिस्तान को चुनौती देता हूं और हमारे देश की सेनाएं सक्षम हैं। जब जरूरत होगी और जब पूरी प्लानिंग हो जाएगी, तो जिस तरह का रिटेलिएशन उनको झेलना पड़ेगा वो पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा और खंड खंड होके ही रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं? क्या लगता है, इतने जहां वहां पे क्राउड रहता है और इस तरह की घटना होती तो सुरक्षा, क्योंकि आप आर्मी में रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं? इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, कोई भी व्यवस्था, कोई भी इंतजाम कभी भी अपने अंतिम स्तर पर नहीं पहुंचते हैं, हमेशा उसमें एक सुधार की गुंजाइश रहती है। लेकिन मैं सेना में रहते हुए आपको बता सकता हूं कि 1998 में मैं किश्तवाड़ में था और तब वहां के जो माहौल था, सुरक्षा की जो स्थिति थी,
वो ये थी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी अगर तिरंगा फहराना हो तो यहाँ तक कि फौजी टुकड़ियों को भी चुपचाप या कभी कभी तो अंधेरे में अपना झंडारोहण करके खाना पूर्ति करनी पड़ती थी। वहीं आज लाल चौक पर तिरंगे की भरमार है और पूरे कश्मीर में तिरंगे की भरमार है और पूरी प्रगति चल रही है। तो इसलिए हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चौक चाबंद है और कहीं से भी हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान उसमें कोई सेंध लगा पाएगा। बट हाँ, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं और छुटपुट कहीं ना कहीं खामियां भी सामने आ रही हैं, जिनको कि अवश्य हमारी भारतीय सेना रिव्यू करेगी और उनको दूर करेगी। विनय नरवाल जो इस घटना में शहीद हो गए, उनकी बहन कहती कि वो 1.5 घंटा तक उनके मतलब भाई जिंदा थे, लेकिन वहां पर कोई आया नहीं। हाँ, तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि भारतीय सेना कहाँ कहाँ पे चूक हुई है उनको रिव्यू करेगी और अगर कहीं पे कोई खामी रही है तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हम कभी पाकिस्तान की तरह दिखावे की बात नहीं करते हैं। अगर कहीं कोई कमी रही होगी तो जिम्मेदार लोग उसके लिए बुक्स में लाए जाएंगे। तो ये हमारे साथ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं जिनका कहना है कि भारतीय सेना इस पर रिव्यू करेगी। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटना हुई, भारत देश में लोगों में काफ़ी आक्रोश है और भारत सरकार से यही मांग करती है कि जो आतंकवादी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुई आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसी क्रम में झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाल ली है। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने स्टेशन परिसर के वोटिंग हॉल, वीआईपी लॉन्ज, ट्रेन कोच और यात्रियों के सामान की गहन जांच की। डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी ली गई। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म और मुख्य पटरियों की भी विशेष स्कैनिंग की गई है। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस इनपुट्स को भी सक्रिय किया गया है। बता दें कि स्टेशन पर सुरक्षा अब युद्ध स्तर पर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज कासगंज शहर के सामाजिक संगठनों और व्यापार मंडल ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने दोपहर 1 बजे तक पूरे कासगंज शहर का बाजार बंद रखा। कासगंज विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान पाकिस्तान की झांसी जिले के एरस थाना क्षेत्र स्थित बेंदा गांव के मौजे में लगी भीषण आग में हड़कंप मच गया है। गांव का एक मौजा जल्दी लपटों से झांसी जिले के एरस थाना क्षेत्र स्थित बेंदा गांव के मौजे में लगी भीषण आग ने मचाया हड़कंप। गांव का एक मौजा जल्दी लपटों की चपेट में आ गया। आग इतनी विकराल थी कि दूर दूर तक धुआं छा गया। आनन फानन में दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गई जो आग बुझाने में जुटी हुई हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं है, लेकिन भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।